अस्सलामुअलैकुम। ज़ंबील ऑफ टैलेंट पर आज हम आपके सामने बना रहे हैं जी चीज़ी स्पैगेटी विद स्पेशल सॉस। यह आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी बिकॉज़ ये रेसिपी मैंने खुद बनाई है। मैं हर दफ़ा जब भी पास्ता बनाती हूँ तो एक नई रेसिपी से बनाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कितना चीज़ी और कितना आला दिख रहा है। ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है जी। आते हैं रेसिपी की तरफ। हमने ले लिया है 1 पाव थाइस चिकन और उसका कीमा बना लिया है और ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। आप चीज़ें देख सकते हैं, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टमाटर। अब जी मैंने प्याज़ों को जी घी में रख दिया है। इसको मैंने कि जी ब्राउन नहीं करना, इसको मैंने गोल्डन नहीं करना, इसको मैंने बस सोते करना है। जैसे ही ये गोल्डन होने लगेगा मैं इसमें से निकाल लूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने इससे बनाना है जी एक स्पेशल सॉस जो हमने इस रेसिपी में डालना है, जो इसके हमारी रेसिपी का टेस्ट दोबारा कर देगी। आपने देखा कि जैसे ही वो गोल्डन हुए मैंने निकाल लिया और उसी घी के अंदर मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट की 2 चम्मच जो थी वो डालकर इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। ये जब तक लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो चुका है, देखेंगे मैंने अब इसके अंदर ये जो हमने 1 पाव थाइस चिकन का कीमा लिया है ये हमने इसमें डालकर फ्राई करना स्टार्ट कर देना है। तो लहसुन अदरक आप देख सकते हैं बर्तन के साथ गोल्डन होना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। इस वक्त मैंने इसमें डाला, ये दोनों चीज़ें अब एक साथ फ्राई हो जाएंगी। चिकन देखें कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं था तो मैंने इसको ढक दिया है। अभी ये देखें कि ये कितना अच्छे से गोल्डन हमारा जो चिकन है वो हो चुका है। अब हमने उसको थोड़ा सा और फ्राई करना है और फिर हमने इसके अंदर बाकी सब्जियां ऐड करनी है, जिसमें हमने चॉप्ड शिमला मिर्च ली हैं और जूलियन कटी हुई गाजर ली है। हाँ, गाजर में जो है शिमला मिर्च वो इसलिए चॉप्ड करती हूँ बिकॉज़ अगर मैं जूलियन डालती हूँ तो जो भाई हैं वो निकाल के साइड पे कर देते हैं और ऑब्वियसली बच्चे भी इसी तरह से करते हैं। जबकि ये शिमला मिर्च जो है वो कड़वी नहीं होती, इसका टेस्ट बहुत आला होता है। अब जी हम आते हैं सॉस की तरफ। हमने जी वो सोते किए हुए प्याज, 2 टमाटर और 1 कप जो है हमने यखनी का वो इसमें डालकर ग्राइंड कर लिया और ये सॉस हमारा हो चुका है जी रेडी। अब हमने देखा कि इधर हमारा चिकन और जो सब्ज़ी है वो भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। वो सॉस जो है वो हमने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। हमने उस सॉस में पानी नहीं डाला, हमने उस सॉस में क्या डाला है जी 1 कप यखनी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब जी सॉस हमने इसमें ऐड कर दिया। आप इसकी जगह अगर आपके पास यखनी अवेलेबल नहीं है तो आपने जो पास्ता बॉईल किया है आप उसका पानी भी इसमें डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। अब हमने जी ये सॉस इसमें डालकर इसे पकने रख देना है और ये हमारी थोड़ी सी बंद गोभी है ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ें जो हैं अब इस सॉस में पक भी जाएंगी और जो सॉस का पानी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हमने इसमें कच्चा पानी नहीं डाला, सो हमें इसको ज़्यादा ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी पकी हुई थी, लेकिन हमारी सब्जियों को थोड़ा गलाने की ज़रूरत है और चिकन को भी। अब ये सारी चीज़ें साथ ही गल जाएंगी। अब हमने इसमें हाफ़ चम्मच जो है काली मिर्च ऐड की है और हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया है। वैसे तो मैं जब भी कोई चीज़ फ्राई करती हूँ या बॉईल करती हूँ मैं अंदर नमक ज़रूर डाल देती हूँ ताकि जो मेरा खाना है वो फीका ना बने। तो मैं नमक के लिए बहुत कॉन्शियस हूँ, मैं कम नमक नहीं खाती, जो कि मुझे पता है मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मतलब मुझे नमक के साथ ही खाने का टेस्ट आता है। अब मैंने इसमें 2 चम्मच जो है वो घर पर बनाया हुआ जो केचप था मेरे पास वो डाल दिया है और चीज़ भी मैंने घर पर बनाई है। इसको भी मैंने 3 चम्मच इसमें चीज़ जो है वो बारीक काट कर, ये मेरे पास फ्रीज़ था तो मैंने इसे बारीक काटा है और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो हमने क्या ऐड किया है, इसमें चीज़ ऐड किया है 3 चम्मच और 3 ही चम्मच हमने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है और उतना ही मिकदार में हमने इसमें केचप ऐड कर दिया है। तो ये जो हमारा सॉस था ये और भी ज़्यादा चीज़ी और यमी बन चुका है इस वक्त। तो इसको ज़्यादा ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ इसमें पास्ता हम जब डालेंगे तो ये हमें ये चीज़ी चाहिए, ठीक है। पास्ता की क्वांटिटी मैंने बिल्कुल इसमें कम रखी है। ये देखें, ये जो स्पैगेटी है ये इस वक्त बॉईल हो चुकी है
बॉईल करते हुए मैंने इसमें नमक ऐड किया था। जो लोग न्यू हैं वो साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए गाइस, हम इतनी गर्मी में आपके लिए ये रेसिपीज़ बहुत शौक से बनाते हैं। सो आपका कुछ भी नहीं जाएगा अगर आप हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने इसमें ड्राई हर्ब्स ऐड कर दी हैं। ये आपके पास हों तो डाल लीजिए, वरना ड्राई धनिया डाल लें, ऑरिगानो ना हो तो ठीक है, वरना आप ग्रीन फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं। ये देखें कि हमारा चीज़ी पास्ता कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी था। मैंने सब घर वालों को ये खिलाकर बहुत ही तारीफ़ें बटोरी हैं। सो आप भी ये रेसिपी लाजमी बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर लाजमी बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।